डॉक्टर बना भूत। ये कहानी है शाहगंज की। शाहगंज में संजीवनी नामक एक अस्पताल था, जहां शिरीष कुमार नाम के काफी मशहूर डॉक्टर थे। सबका बढ़िया इलाज करते थे, लेकिन अस्पताल की एक अजीब बात थी। अस्पताल में किसी भी पेशेंट को एडमिट नहीं किया जाता था। दिन में इलाज होता और शाम से पहले पेशेंट्स को घर भेज दिया जाता। अंधेरा होने से पहले अस्पताल को ताला लग जाता। एक रात दिनेश नाम का एक लड़का इलाज कराने अस्पताल आया। रात में यहाँ इलाज नहीं होता, पता नहीं क्या? नहीं, पेट दर्द का इलाज कराने आया हूँ। बहुत दूर से आया हूँ, इसलिए सफर में पूरा दिन निकल गया। प्लीज मुझे अंदर जाने दीजिए। डॉक्टर साहब घर गए हैं, अस्पताल को ताला लगा है, दिखता नहीं क्या? कल सुबह आओ। चलो भागो यहाँ से। वॉचमैन ने दिनेश को भगा दिया और दिनेश परेशान हो गया। बड़ी उम्मीदें लेकर आया था। पेट दर्द का इलाज होता तो रात भर सुकून से सो पाता। अब इस अनजान शहर में पेट दर्द लेकर कहाँ भटकूं? तभी दिनेश की नजर पार्किंग में खड़ी कार पर पड़ी। लगता है यह डॉक्टर साहब की कार है। मतलब डॉक्टर साहब अंदर ही है। मैं उनके पास जाऊंगा तो वह जरूर मेरा इलाज करेंगे। दिनेश पार्किंग की दीवार कूदकर अस्पताल में आया। अस्पताल पूरा सुनसान था। सारे बेड्स बिल्कुल खाली थे। न कोई नर्स थी, न ही कोई वार्ड बॉय। कमाल है, एक भी पेशेंट, एक भी नर्स नहीं। अब डॉक्टर साहब की केबिन ढूंढनी होगी। दिनेश को केबिन मिल गया। दरवाजा धकेलकर वो अंदर गया। डॉक्टर शिरीष उसकी तरफ पीठ करके एक्सरे देख रहे थे। माफ कीजिए सर, मजबूरन चोरी छिप के अंदर आया। बीमारी ही ऐसी है कि सुबह का इंतजार न कर सका। बैठो दिनेश। सॉरी सर, लेकिन पहली बार मैं आपके अस्पताल आया हूँ। फिर आपको मेरा नाम कैसे पता? अभी अचानक दिनेश की नजरें डॉक्टर के पैरों पर पड़ी। डॉक्टर के दोनों पैर बिल्कुल उल्टे और नुकीले थे। कौन हो तुम? डॉक्टर जैसे ही दिनेश की तरफ मुड़ा, दिनेश की सांस अटक गई, क्योंकि डॉक्टर एक भयानक भूत था। दिनेश फौरन दरवाजे की ओर भागा, लेकिन दरवाजा तो लॉक था। दरवाजा खोलो, बचाओ बचाओ, भूत! डॉक्टर के भूत ने दिनेश को झट से पकड़ लिया। यहाँ तुम आए तो अपनी मर्जी से, लेकिन जाओगे मेरी मर्जी से, और मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। सॉरी सर, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। सीधे अपने शहर चला जाऊंगा सर। प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। लेकिन भूत नहीं माना। उसने दिनेश का पेट जोर से दबाया। दिनेश जानवरों की तरह चीखने लगा। भूत ने अपनी पकड़ और मजबूत की और दिनेश चीखते चीखते मर गया। अस्पताल में ये सिलसिला हफ्ते में 1-2 बार जरूर होता। वॉचमैन को धोखा देकर कोई न कोई रात में इलाज कराने केबिन में आता और भूतिया डॉक्टर का शिकार बन जाता। फिर सुबह होने से पहले ही वॉचमैन आकर लाश को ठिकाने लगा देता। सुबह सब नॉर्मल हो जाता। डॉक्टर शिरीष कुमार नॉर्मल डॉक्टर की तरह पेशेंट्स का इलाज करते, लेकिन रात का अंधेरा होते ही भयानक भूत बन जाते। आखिर क्या राज था भूतिया डॉक्टर का? इसकी 10 साल पहले की एक कहानी है। 10 साल पहले एक रात पाशा नाम का किलर पुलिस की गोलियों से घायल होकर संजीवनी अस्पताल में आया। ए डॉक्टर, चल गोलियां निकाल। ये तो पुलिस केस का मामला है। चल गोलियां निकाल नहीं तो ठोक दूंगा साले, निकाल। बंदूक की नोक पर पाशा ने डॉक्टर से अपना इलाज करवाया और इलाज खत्म होते ही डॉक्टर पर बंदूक तानी। अरे मैंने तो इलाज कर दिया ना। हाँ, इलाज कर दिया और साथ पुलिस को भी इन्फॉर्म कर दिया। धोखेबाज! पाशा ने बंदूक से डॉक्टर को मार दिया और फिर भाग गया। तब से डॉक्टर भूत बना है। दिन में मरीजों का भगवान बनता है,
और रात में शैतान। एक रात की बात है, वॉचमैन गेट पर नहीं था, गेट खुला था। तभी एक पुलिस अफसर अपनी बीवी के साथ आया। ट्रांसफर के साथ साथ तुम्हारी बीमारियां भी ट्रांसफर होती रहती है। चलो जाओ अंदर, मैं कॉल खत्म करके आता हूँ। बीवी अंदर चली गई और अफसर कॉल पर बात करने लगा। बात करते करते उसका ध्यान अस्पताल के बोर्ड पर पड़ा। संजीवनी हॉस्पिटल। शिट। अफसर भागते भागते केबिन आया तो उसने देखा डॉक्टर के भूत ने उसकी बीवी की गर्दन पकड़ी हुई थी। अजी बचाओ, अजी बचाओ मुझे, बचाओ मुझे। डॉक्टर छोड़ दो, वो मेरी बीवी है। तो तू कौन सा एमएलए है? रुक, तेरा भी नंबर आएगा। हाँ। मैं एमएलए नहीं, पर वही अफसर हूँ जिसको तुमने उस दिन कॉल करके पाशा की इंफॉर्मेशन दी थी 10 साल पहले, याद है? अफसर की बात सुनकर भूत ने औरत को छोड़ दिया। बता कहाँ है वो पाशा, मैं उसे मारना चाहता हूँ। कोई जरूरत नहीं, तुम्हारे कॉल के बाद मैंने उसे शहर से बाहर नहीं जाने दिया, उसका इनकाउंटर कर दिया। इनकाउंटर होने से पहले उसने तुम्हारे बारे में बताया था। पाशा मारा गया है, अब तुम भी लोगों को मारना छोड़ दो। ठीक है, मैं पाशा को मारना चाहता था, लेकिन अस्पताल में कैद था। तुमने उसे मारकर मेरा बदला ले लिया। अब मेरे इस भूतिया अवतार को त्यागने का वक्त आ गया है। ऐसा कहकर डॉक्टर का भूत जोर जोर से हंसने लगा और हंसते हंसते आसमान में मुक्त हो गया। भूतिया परिवार पार्ट 3। कहानी है लखनपुर की। मेघना और शंकर पति पत्नी थे। उनका अपना एक मकान था। मकान काफी बड़ा था, इसीलिए काफी किराएदार अपने बीवी बच्चों के साथ उनके मकान में रहते थे। मकान के सामने ही एक छोटा सा मैदान था, जिस पर किराएदारों के छोटे छोटे बच्चे रात में क्रिकेट खेला करते थे। एक रात की बात है, मेघना और शंकर सो रहे थे कि तभी अचानक लाइट चली गई। हे भगवान, इस लाइट को अभी जाना था। कोयले खत्म होने वाले हैं, इसलिए लोड शेडिंग किया होगा। सो जाओ चुपचाप। दोनों पति पत्नी में ऐसी बातें चल रही थी कि तभी कोई बाहर से उनका दरवाजा जोर जोर से पीटने लगा। हे भगवान, अब इतनी रात में कौन आ गया? जाओ दरवाजा खोलो। ए जी, मुझे डर लग रहा है, आप भी चलिए ना मेरे साथ। बावली कहीं की, चल। दरवाजा जोर जोर से पीटा जा रहा था। मेघना और शंकर दरवाजे के पास आए और शंकर ने दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। यहाँ तो कोई नहीं है। जरूर कोई मस्ती कर रहा होगा, चलो चलकर सो जाते हैं। ऐसा कहकर दोनों दरवाजा बंद करके फिर से बेडरूम में आकर सो गए। जैसे ही दोनों की आंख लगी, फिर से कोई दरवाजा पीटने लगा, लेकिन इस बार दोनों ने भी वही आवाज नजरअंदाज कर दी। दूसरे दिन की सुबह हुई और जैसे ही मेघना ने दरवाजा खोला, एक परिवार सामान के साथ बरामदे में बैठा था। मेघना को देखकर एक आदमी, एक औरत और एक छोटा सा बच्चा उठकर खड़ा हो गया। बहन जी, हम बहुत दूर से आए हैं। ये मेरी पत्नी है और ये मेरा बेटा। हमें किराए पर कमरा चाहिए था। एक भी कमरा खाली नहीं है। एक कमरा है अब, लेकिन उसमें हमारा सामान है, वो हम हटा नहीं सकते। उसमें रह पाओगे? जी चलेगा। हमें कौन सी आलीशान मकान में रहने की आदत है, जंगल से ही तो आए हैं। मतलब? चुप रहो, कुछ भी बक देती हो। बहन जी, वो कहना चाहती है कि हम बहुत ही छोटे जंगली इलाके वाले गांव से हैं। फिर मेघना ने उनको कमरा दिखाया। कमरे की हालत काफी खराब थी, बहुत सारा सामान भी भरा पड़ा था, लेकिन उस परिवार ने कमरा पसंद कर लिया और किराया लेकर मेघना वहां से निकल आई। मेघना रंगोली का सामान लेकर आई और आंगन में रंगोली बनाने लगी। जैसे ही उसने चुटकी में रंगोली लेकर जमीन पर छोड़ी, वो रंगोली जमीन पर पड़ी ही नहीं, पता नहीं कहाँ गायब हो गई। मेघना बार बार रंगोली छोड़ रही थी और रंगोली जमीन पर गिरने से पहले ही गायब हो रही थी।
क्योंकि मेघना के नए किराएदार कमरे में बैठकर वो रंगोली खींचकर खा रहे थे। माँ ये क्या है? बहुत ही टेस्टी है। इंसानी दुनिया का नमक है शायद। मेघना ने लगभग 5 किलो रंगोली छोड़ी और वो सारी रंगोली किराएदार परिवार खा गया। और जैसे ही उनका पेट भर गया, सब में जान आ गई और देखते ही देखते तीनों भी इंसानी शरीर छोड़कर भयानक भूत बन गए। ये था शिकार की तलाश में जंगल में इंसानी दुनिया में आया हुआ भूतिया परिवार। ऐसा लग रहा है कि उस औरत को उठाकर वहीं आंगन में कच्चा चबा जाऊं। अरे बाहुली, वो औरत तो बस हड्डियों की दुकान है। असली मजा तो किराएदारों के गोल मटोल कच्चे कच्चे बच्चों में है। भूत पापा, मुझे तो एक भी बच्चा नहीं दिखाई दिया। कहीं हम गलत मकान में तो नहीं आ गए? भूत बेटा, इंसानी बच्चे भी भूतों की तरह दिन भर सोते हैं और रात भर जागते हैं। रात होते ही वो तुम्हें सामने वाले मैदान में मिलेंगे। चलो अभी हम सो जाते हैं। फिर भूतिया परिवार चमगादड़ की तरह छत से चिपक कर सो गया। रात हुई तो मैदान में काफी सारे छोटे छोटे गोल मटोल बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे। मेघना आई और बच्चों को डांटने लगी। अरे हंगामा मत करो, चले जाओ अपने अपने घर, सो जाओ और हमें भी सोने दो। भूतों की तरह रात भर जागने का इरादा है क्या? लेकिन बच्चे खेलते ही रहे और मेघना परेशान होकर निकल गई। तभी भूत बच्चा इंसानी रूप में उसके पास आ गया और सबसे मीठी मीठी बातें करने लगा। हाँ, मैं भी किराएदारी हूँ। आज ही तुम्हारे वाले मकान में रहने आया हूँ। अब हम रोज खेला करेंगे। चलो, किसकी बैटिंग है? तुम नए हो, पहला मौका तुम्हें देंगे। भूत बच्चे ने बैट संभाली और जैसे ही बॉल आया उसने बराबर वो अपने कमरे की तरफ मारा। बॉल सीधा खिड़की से अंदर चला गया। एक बच्चा बॉल लेने के लिए कमरे की तरफ गया। उसने दरवाजा खटखटाया। जैसे ही दरवाजा खुला, नजारा देखकर बच्चे के होश उड़ गए, क्योंकि सामने भूतनी खड़ी थी। भूतनी ने बच्चे को फौरन अंदर दबोच लिया और दरवाजा बंद कर दिया। बाकी बच्चे परेशान हो गए। अरे ये राजू बॉल लेकर क्यों नहीं आया? भूतिया बच्चे का जवाब तैयार ही था। समझ गया, वो जंगली रसमलाई खा रहा होगा। वो क्या है ना, बॉल मेरे ही घर में गया है। पक्का राजू को मेरी माँ ने रोक लिया होगा जंगली रसमलाई खाने के लिए। जंगली रसमलाई? हाँ, बहुत स्वादिष्ट होती है। चलो हम सब भी खाकर आते हैं, बाद में खेलेंगे। हाँ हाँ, चलो चलो। भूत बच्चा सबको लेकर अपने कमरे के पास आया और उसने दरवाजा खटखटाया। अंदर भूतिया माँ राजू को निपटाकर भूत के साथ रेडी थी। झट से उन्होंने दरवाजा खोला और सारे बच्चे अंदर खींच लिए। भूत देखकर बच्चे काफी डर गए थे। वो चिल्लाने लगे, चुप बैठो, नहीं तो अभी यही खा जाऊंगी। सारे बच्चे डर के मारे शांत हो गए। भूत बच्चा भी अब अपने असली रूप में आ गया और पूछने लगा, इन सबको यही खाना है ना? नहीं, जंगल ले जाकर खाएंगे। ये गलत है। आप दोनों ने राजू को निपटा दिया। मैं भूखा प्यासा शिकार लेकर आया तो अब मुझसे ही। भूत बेटा, राजू को मैं नहीं, तुम्हारी भुक्कड़ माँ खा गई। और भूत बेटा, अब हमारा यहाँ रहना ठीक नहीं। लोग होशियार हो जाए उससे पहले ही हमें इन्हें जंगल ले जाना होगा। फिर क्या, भूतिया परिवार ने सारे बच्चे उठाए और वो खिड़की से छलांग लगाकर ऊपर आसमान से होते हुए जंगल की दिशा में उड़ गए।